हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग जीपीटी पे आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट के ओवरव्यू के बारे में देखा था। इस क्लास में अपन चैप्टर फर्स्ट को डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर जो कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसमें अपन बात करते हैं मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। उन एस्पेक्ट्स को अपन क्लियरली देखेंगे, क्या चीज़ जो थी इसमें थी। पहला अपना चैप्टर था द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस पूरे के पूरे इस फोटो को देखो आप कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मेनली सील्स थी, उस सील के क्या जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये आर्टिफैक्ट्स मिला है। तो पहले में अपन ये देखते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सील, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सील्स, इसके बारे में जो है वो देखते हैं। अब इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये पहली चीज़ तो ये किससे बनी थी, तो इट वाज मेड फ्रॉम द स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। स्टेटाइट एक स्टोन का नाम था, उससे बनी थी। और इस पे कुछ मोटिव्स जो थे, साइंस जो थे वो डेपिक्ट थे। उनके बात करते हैं कि कंटेन्स एनिमल मोटिव्स एंड द साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। यहाँ पे जो लिखा है, दीज आर द साइंस, दीज आर द स्क्रिप्ट एंड दीज आर द कुछ मोटिव्स विच वर यूज्ड ऑन दी हड़प्पन सील्स, बट these are the undeciphered for the historian. Undeciphered means अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है। अब यही हड़प्पन जो स्क्रिप्ट के है वो एविडेंसेस काफ़ी जगह पे देखते हैं, हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स, एवरीवेयर वी कैन लुक एट द वी कैन फाइंड द स्क्रिप्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सील्स, पहली चीज़। सेकेंडरी चीज़ देखते हैं अपन, टर्म्स, प्लेसेस एंड द टाइम। सेकेंडरी चीज़ देखते हैं टर्म्स। टर्म्स की बात की जाती है कि कौन कौन सी जो टर्म्स थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए यूज़ ली गई। पहली टर्म तो अपन यहाँ देख ही रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और दूसरी टर्म जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। दीज आर द टू टर्म्स विच वर यूज फॉर दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहली टर्म थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाई दिस टर्म वॉज यूज, क्यों की गई थी ये टर्म यूज़, क्योंकि मोस्टली प्लेसेस जो थे, हड़प्पन साइट्स जो थी, मोस्टली जो प्लेसेस मिले, मोस्टली जो सिटीज़ मिली है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स जो थी उसकी बैंक के साइड में मिले हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सेकेंड टर्म जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए वो अपन देख ही रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जब पहला नाम अपने पास था तो दूसरा नाम क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि अपन देखते हैं कि बाद के टाइम में कुछ जो मोस्टली साइट्स थी वो इंडस वैली से बाहर मिलने लगी। जब बाहर मिलने लगी तो ये नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, इसीलिए ये नाम अडॉप्ट किया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि सबसे फर्स्ट प्लेस हड़प्पा नामक प्लेस है, वहाँ से सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट किया गया। बिकॉज इट वॉज एग्जीक्यूट फ्रॉम दी हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया है। अब ये एएसआई का रूल था कि जिस सिविलाइजेशन के जिस भी प्लेस से सबसे पहले जहाँ से एविडेंसेस मिले उसका नामकरण उसी नाम पे रख लिया जाए। दूसरी बात करते हैं अपन प्लेसेस की, विच वर द मेन प्लेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन कौन से प्लेसेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या कहाँ पे इसका जो है एक्सपेंसन था। इस पे एक्सपेंसन की बात करें तो मेनली प्लेसेस जो है, मोस्ट ऑफ द साइट्स वर फाउंड इन द इंडिया, पाकिस्तान and the Afghanistan. These are the three countries where the हड़प्पन sites were found. और उस टाइम में अगर ये जो कंट्रीज़ देखें, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मोस्टली पार्ट पे जो है अपन देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस वो मिले हैं, मेनली इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तीसरी बात करते हैं टाइम की। टाइम से पहले अपन एक चीज़ जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि एक अपन देखते हैं जो प्रायर कल्चर जिसे कहा जाता है, प्रायर कल्चर या प्री हड़प्पन पीरियड, इसी का दूसरा नाम है प्री हड़प्पन। सेकेंड जो है मैच्योर हड़प्पन, और थर्ड जो है वो पोस्ट हड़प्पन की बात करते हैं अपन।
तो ये जो मेच्योर हड़प्पन पीरियड है इसी के बारे में अपन डिटेल डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में। और ये जो टाइम यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो यहाँ पे मेच्योर हड़प्पन के बारे में लिख रखा है। मेच्योर हड़प्पन से पहले यहाँ पे जो प्री कल्चर चल रहा था, प्री हड़प्पन पीरियड था, उसमें इतने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे जितने मेच्योर हड़प्पन के अंदर मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी बात करते हैं। और इस मेच्योर हड़प्पन का टाइम पीरियड मेनली था वो 2600 BC टू 1900 BC जो था इसका मेनली टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड के बीच में जो है ये सिविलाइजेशन आगे जो है कंटिन्यू रही थी। और ये जो अपन टाइम पीरियड देखते हैं दिस वाज दी पोस्ट हड़प्पन टाइम पीरियड, जो कि लेट हड़प्पन टाइम पीरियड है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन एंड ऑफ द सिविलाइजेशन के अंदर देखेंगे। अपन ने ओवरव्यू के अंदर जाना था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की गई है। इंडिया के अंदर मोस्टली साइट्स जो थी वो आपके जम्मू कश्मीर ऊपर से लेके महाराष्ट्र तक जितने जो बाउंड्री पाकिस्तान से अटैच बाउंड्री वाले एरियाज़ है वहाँ पे ये सिविलाइजेशन जो है वो मिली है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, these are the main places, these are the main state of the India where these artifacts या these हड़प्पन artifacts were found. So इस पूरे के पूरे पेज में क्या देखा है? The characteristics of the हड़प्पन seal. Second, terminology, which were the main terminology used for the Harappan civilization. Second were the which were the where the expansion of the Harappan civilization was found, and the third one was the time of the Harappan civilization. अगले टॉपिक में अपन बात करते हैं बिगिनिंग, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं फ्रॉम दी प्री टू दी मेच्योर। अभी अपन ने बात की थी प्री हड़प्पन टाइम पीरियड और उसके बाद अपन ने बात की थी मेच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड। जो प्री हड़प्पन टाइम पीरियड की बात करते हैं, हाउ दिस सिविलाइजेशन हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी प्री टू दी मेच्योर, वो कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। अब बिगिनिंग की बात करें तो अपन को इस टाइम पीरियड की बात करनी पड़ेगी कि प्री हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, विच वर द मैन प्री हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो थे प्री हड़प्पा के टाइम पीरियड में थे, जो ये पूरा का पूरा रीजन देखते हैं, दिस रीजन विच कवर्स द इंडिया, जो कि ये वाला पोर्शन आपके इंडिया का है, इस साइड वाला ये आपके पाकिस्तान का, और ये अफगानिस्तान का रीजन आ गया। ये पूरा का पूरा रीजन जो देखते हैं, इस रीजन के अंदर छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे प्रायर कल्चर्स थे। यही प्रायर कल्चर बाद में जाते जाते ऐड ऑन हुए, वर्चुअली जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हुए, और यही कनेक्ट होके एक बहुत बड़े वास्ट एरियाज़ के अंदर फैल गए। इसीलिए बाद में जो है इसका नाम सिविलाइजेशन पड़ गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे लेवल पे चल रहे थे वो कल्चर्स थे, और बाद में जो बड़े लेवल पे पूरी तरीके से चले वो सारे के सारे क्या थे, मेच्योर सिविलाइजेशन में जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे जो कि प्रायरली इस रीजन के अंदर चल रहे थे, प्रायर टू दी मेच्योर हड़प्पन, जो इस हड़प्पन से पहले थे। यही बाद में जाते जाते पूरी तरीके से ऐड ऑन हो गए, और विच कन्वर्टेड द विलेज लाइफ टू दी अर्बन सेंटर्स। यहाँ पे पूरी तरीके से विलेज लाइफ थी, और यहाँ पे अर्बन सेंटर्स में जो है कन्वर्ट हुई थी। तो क्या चीज़ थी, देयर वर वेरियस प्रायर कल्चर्स which were converted later into the civilization, यही प्रायर कल्चर बाद में मिल के मिक्स होके ऐड ऑन होके क्या हुए, सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुए। तो बेसिक पॉइंट इसका यही है, जो बहुत सारे सिविल कल्चर्स थे जो छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर, छोटे छोटे रीजन्स के अंदर चल रहे थे, वो ही सारे बाद में जाके पूरी तरीके से ऐड ऑन हुए और सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुए। और ये सिविलाइजेशन जो थी विच वर बेस्ड ऑन दी अर्बन लाइफ, और ये जितने भी कल्चर थे दीज वर बेस्ड ऑन दी विलेज कल्चर या विलेज लाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब बात करते हैं जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, विच वर द मेन सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज विच वर यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा के अंदर अपन सोर्सेज की बात करें तो हड़प्पा के जितने सारे सोर्सेज है, दीज आर ऑल डिपेंड्स ऑन दी आर्कियोलॉजिकल बेसिस। जो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे अपन मिलते हैं, अपन सोर्सेज की जब बात करते हैं तो देर आर टू सोर्सेज अबाउट द हिस्ट्री। पहला जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो जो एग्जीक्यूशंस के ड्यूरिंग जो आर्टिफैक्ट्स है वो अपने को मिलते हैं, उसी की स्टडी की जाएगी ओनली। और दूसरा जो है लिटरेरी सोर्सेज,
लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब जो रिटन फॉर्म के अंदर अपन को मिल रहे हैं। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वैसे तो लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, क्योंकि अपन ने पहले भी बात की थी कि जो हड़प्पन सील्स थी उस पर कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, बट हिस्टोरियन जो है इसे डेसिफर करने में जो है सक्सेस नहीं हो पाए, तो इस चीज़ को तो अपन मानेंगे ही नहीं। इस चीज़ के अंदर तो वैसे चीज़ें जो लिखी है, क्या लिखी है, वो अपने को पता ही नहीं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर अगर बात करेंगे तो पूरे के पूरे जो सोर्सेज है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेस्ड जो है हिस्टोरियन स्टडी करते हैं। तो बात आती है कि विच वर द मेन सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की बात करें तो अपन मेच्योर हड़प्पन कल्चर की ही बात करेंगे। अब आगे जितना भी पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेच्योर हड़प्पन कल्चर, जब तक कि एंड ऑफ द सिविलाइजेशन नहीं आता, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पीपल क्या खाते थे, क्या उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी, उसके बारे में जो है बात करेंगे। अब हड़प्पन लोग जो थे, यहाँ पे लिखा है द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। ये जो है हड़प्पन पीपल ये खाते थे। अब ये चीज़ें कैसे पता चलती है? ये चीज़ें पता चलती है अपने को यही आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मिलते हैं, जो आर्कियोबोटनिस्ट पीपल है उनको बहुत सारे एंशिएंट रिमेन्स मिलते हैं एग्जीक्यूशंस के ड्यूरिंग। इसी एग्जीक्यूशंस के बेस पे जो है सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड की जाती है कि कौन कौन से ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं। जिसमें से ग्रेन्स की बात करें तो वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम एंड माइलेट्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दी वेरियस साइट्स। दीज आर द मेन ग्रेन एविडेंसेस विच वर फाउंड फ्रॉम दी हड़प्पन साइट्स। ये जो यहाँ का एरिया है, इस पूरे के पूरे साइट्स में ये एविडेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो है इन ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं और यही जो है सब्सिस्टेंस के लिए मेनली यूज़ की जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, एनिमल बोन्स के भी बहुत सारे जो एविडेंसेस मिले हैं, उन्हीं एनिमल बोन्स के बेस पे भी ये कहा जाता है कि जो मेनली या तो एनिमल हर्डिंग के लिए यूज़ किए जाते थे ये जो एनिमल्स थे, या फिर जो दूसरी चीज़ थी खाने के लिए मीट के पर्पज़ से ये यूज़ किए जाते थे, जिसमें ये देखो कैटल, सीप्स, गॉट एंड बफेलोज एंड पिग्स, इनके भी जो एविडेंसेस मिले हैं उसकी बात जो है वो की जाती है। ठीक है, जिसमें से और भी जो वाइल्ड स्पीसीज है उसके एविडेंसेस मिले हैं, बोर, डियर एंड घड़ियाल्स आर ऑल्सो फाउंड। इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे ये किया जा रहा है कि इन्हीं एनिमल्स को या तो जो है एनिमल हर्डिंग की जाती है और जो वाइल्ड स्पीसीज है इनको मेनली मार के खाया जाता था। ये सारी की सारी एक विच वर हंटेड, जो ये अपन वाइल्ड एनिमल्स के देखते हैं विच वर हंटेड बाय द हड़प्पन पीपल। तो सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर मेनली थी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिसमें अपन ग्रेन्स की बात करते हैं क्योंकि ग्रेन एविडेंसेस जो है वो फाउंड हो रहे हैं, ग्रेन एविडेंसेस। और सेकंड जो थी एनिमल्स बोन्स जो मिल रही है, उस एनिमल बोन्स की बात करें, उसी एनिमल बोन्स के ऊपर बात की जा रही है कि या तो एनिमल हर्डिंग कर देते, एनिमल हर्डिंग या एनिमल रियरिंग जो कि पशुपालन कहलाता है, और दूसरी चीज़ है या तो हंट करते थे एनिमल्स को। इन्हीं के बेस पे जो है सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस के बेस पे सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। अगला टॉपिक जो बात करता है अपनी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले के बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को कवर जो है वो किया गया है। बहुत बार ये पूछा गया है कि हाउ हड़प्पन या हाउ हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब पहले ही अपन ने बात की है कि वी आर डिपेंड्स ऑन दी ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच वर फाउंड फ्रॉम दी डिफरेंट प्लेसेस। जो भी अपने को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं उसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है हड़प्पन जो हिस्टोरियन के द्वारा है। जिसमें सबसे पहली अगर बात करें जो सील्स के ऊपर, जितने भी ये हड़प्पन सील्स मिली है जो अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखी है, उन सील्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन बाय द हड़प्पन पीपल। इसी बुल के एविडेंसेस मिले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बुल एविडेंसेस या बुल्स वॉज डिपिक्ट ऑन दी हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स जो है बुल्स के एविडेंसेस के बेस पे ये कहा जा रहा है कि बुल्स वर यूज फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पस, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। सेकेंड जो थी वो थी टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान एंड द बनावली। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, जिसके एविडेंसेस जो है अपने को मिले हैं बनावली एंड चोलिस्तान।
एंड चोलिस्तान। इसके बेस पे ये कहा जा रहा है कि जो टेराकोटा एक क्ले थी, उसी क्ले का एक मॉडल मिला है, नॉट प्लो, मॉडल मिला है प्लो। तो इसी प्लो के मॉडल के बेस पे ये समझा जाएगा कि भैया मे बी दीज प्लो वर यूज फॉर दी एग्रीकल्चर के लिए जो सोन फील्ड को जो बोया जाता था उसके लिए प्लो जो है मेनली यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो सोन फील्ड के जो एविडेंसेस है या प्लो फील्ड के जो एविडेंसेस है वो अपने को कालीबंगा से मिले, एविडेंसेस ऑफ प्लोड फील्ड वो अपने को मिले हैं कालीबंगा। अब ये प्लो फील्ड के जो एविडेंसेस कैसे मिले हैं, कहाँ से, जो कालीबंगा से मिले हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि ये प्लोड फील्ड के अंदर आपके हड़प्पा के अंदर, सॉरी कालीबंगा के अंदर मेनली इस तरीके से खेती की गई है कि प्लो एक बार इस तरीके से चला है और दूसरा इस तरीके से। इट मीन्स क्या चीज़ हुई है कि फील्ड हैड टू फरोज, टू सेट्स ऑफ फरोज, जो है खेत के दो फरोज है वो बोए गए थे। किस तरीके से? विच वर इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल, जो एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे थे राइट एंगल पे। राइट एंगल मीन्स बिल्कुल परफेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ 90 डिग्री एंगल। अब इसका मतलब क्या है, टू फरोज क्यों चलाए जा रहे हैं? तो हिस्टोरियन का ये मानना था कि मे बी टू क्रॉप्स आर सोन साइमल्टेनियसली, जो है दो क्रॉप एक साथ बोई जाती होगी कि ताकि पहले एक बार ऐसे बो दी और उसके बाद ऐसे, जो है राइट एंगल सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, एक साथ जो है यहाँ पे बोई जाती थी। इसके अलावा जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी रिकंस्ट्रक्ट करने की हिस्टोरियन के द्वारा कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली जो रीजन है जहाँ पे ये हड़प्पन साइट्स मिली है, ये आपका मेनली इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर आप जानते हो कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है यहाँ पे बारिश हमेशा से कम होती है, ये बारिश जो हमेशा से कम होती है, इट मीन्स दिस इंक्लूडेड इन द सेमी एरिड जोन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेमी एरिड जोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सेमी एरिड जोन है जहाँ पे बारिश कम है। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर है इट वाज डिपेंड ऑन दी रेन, मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन दी रेन, बट सम इरिगेशन फैसिलिटीज वर ऑल्सो डेवलप्ड। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, मोस्ट हड़प्पन साइट्स लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, ठीक है, जहाँ पे आपके मोस्टली जो एग्रीकल्चर थी विच वर डिपेंड्स ऑन द रेन, यहाँ पे पूरा का पूरा रीजन मोस्टली रेन के बेस पे था, बट इरिगेशन फैसिलिटीज वर ऑल्सो यूज्ड, इरिगेशन फैसिलिटीज वर ऑल्सो यूज्ड। हाउ कैन वी से दैट? ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि कहाँ से मिले हैं, मेनली कैनाल्स के एविडेंसेस जो मिले हैं, कैनाल्स के एविडेंसेस जो कि अपने को मिल रहे हैं सोरतुगई, सोरतुगई जो कि अफगानिस्तान के हैं मेनली। यहाँ पे इस रीजन के अंदर आप देखते हो जो है सोरतुगई मिलता है, तो सोरतुगई से कैनाल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। और दूसरा जो है अपने प्लेस आ रहा है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, जहाँ से वाटर रिजर्वोयर के एग्जाम्पल मिलते हैं। वाटर रिजर्वोयर जहाँ पे पानी को जो है इकट्ठा करने के लिए जो चीज़ें की जाती है उसके एविडेंसेस जो है वो अपने को मिलते हैं, जिसमें से ये लिखा जो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स और एविडेंसेस ऑफ कैनाल्स फाउंड फ्रॉम दी सोरतुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन द पंजाब एंड सिंध बिकॉज दीज ऑल एरियाज आर इंक्लूडेड इन द सेमी एरिड रीजन। और जो सेकंड है आप देख रहे हो यहाँ पे और भी जो वेल्स वाज यूज फॉर इरिगेशन यहाँ पे देखा है, जिसमें वाटर रिजर्वेयर फाउंड इन धौलावीरा गुजरात, इसके जो एविडेंसेस है अपन मेनली देखते हैं। अब इसी की मैप साइट्स साथ में कवर करते हुए चलें, जिसमें अपन मोस्टली साइट्स जो है वो देखते हैं। अपन ने पहले बात की थी जो एविडेंसेस इसके टेराकोटा मॉडल ऑफ दी प्लो विच वर फाउंड फ्रॉम दी बनावली, दिस इज द बनावली, एंड सेकेंड वन इज द चोलिस्तान। चोलिस्तान वॉज सिचुएटेड इन द पाकिस्तान रीजन, जो कि आपकी इसमें यहाँ पे नहीं दे रखा है साइट्स के अंदर, जो कि इस रीजन के अंदर है, और ये बनावली आज के मॉडर्न हरियाणा के अंदर आता है। सेकंड जो है सोन फील्ड के एग्जांपल अपन देख रहे हैं, ये कालीबंगा में है, कालीबंगा जो कि आज के राजस्थान में है। इसके अलावा जो आपके सोरतुगई में जो एविडेंसेस मिले हैं, सोरतुगई अफगानिस्तान में, यहाँ आपके सोरतुगई है जिसके कैनाल्स के जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, और उसके अलावा धौलावीरा जो आज के गुजरात के अंदर है, वहाँ से जो आपने देखा वाटर रिजर्वोयर के एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, वाटर के रिजर्वोयर के एविडेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी आपकी सारी की सारी
जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो सारी इस पे बेस्ड थी, जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अपन को मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले उसी पे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसे आप समझ गए होंगे कि अब आपको समझ में आ गया हो कि हाउ हड़प्पन या हाउ हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ द हड़प्पा, कैसे रिकंस्ट्रक्ट किए। उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पहली लाइन यही है कि हिस्टोरियन डिपेंड्स टू एक्सप्लेन द agricultural technology of the Harappa on the archaeological sources, because there are only archaeological sources which reveals about the एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ दी हड़प्पा, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज को डेसिफर किया ही नहीं गया, इसीलिए हमें इसी बेस पे जो है चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। अगला टॉपिक आप इसमें देखते हो कि हाउ आर्टिफैक्ट्स वर आइडेंटिफाइड। ये जो जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज अपन सिर्फ सीबीएसई पर्पज से पढ़ते हैं, आरबीएसई के अंदर सोर्सेज आपके इंक्लूड नहीं किए गए। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स अपन को मिल रहे हैं इन द एग्जीक्यूशंस, इन द जो भी आपकी खुदाई करके जितने भी ये आर्टिफैक्ट्स निकाले जा रहे हैं, उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई इन द सेंस व्हाट वर द यूज़ ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स, मेनली यूज़ के बारे में पता करते हैं, व्हाट वर द यूज़ ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स। अब इसके लिए अपन यूज़ करने के लिए क्या मॉडर्न टेक्निक्स अपनाते हैं कि भैया जितने भी मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी आज के टाइम में चल रहा है, वी हैव टू कंपेयर दीज आर्टिफैक्ट्स टू द मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स जो अपने को यहाँ पे एग्जीक्यूशंस के ड्यूरिंग मिल रहे हैं। जैसे ये सैडल क्वार्न विला है, सैडल क्वार्न वो होता है जो पत्थर के ऊपर पीस के कुछ भी बनाया जाता है, जिसे सिलबट्टा बेसिकली कहते हैं। तो आज के मॉडर्न सिलबट्टे इससे डिफरेंट होते हैं। तो इसी से आज के मॉडर्न सिलबट्टे से जब इसे कंपेयर किया जाता है तो मे बी हिस्टोरियन ये कहते हैं कि दिस इज़ सैडल क्वार्न विच वर यूज फॉर दी जो आपके ये मसाले और ग्रेन्स जो थे उनको पीसने के लिए काम में आता था, फॉर द यूज़ ऑफ द किचन। इसी के बेस पे तो कैसे पता कर रहे हैं आर्टिफैक्ट्स को पता करने के लिए, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाउ हिस्टोरियन आइडेंटिफाइड द आर्टिफैक्ट्स विच वर फाउंड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। दे कंपेयर दीज आर्टिफैक्ट्स टू दी मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स। इसी के बेस पे वो हिस्टोरियन पता करते हैं कि इसका क्या यूज रहा होगा, मे बी इसी के बारे में जो है वो बात की जाती है। अगला टॉपिक जो रहता है आपके मोहनजोदारो सिटी के आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जो हड़प्पन सिटी जो थी मेनली, क्योंकि मोहनजोदारो वाज अनदर सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसी के आर्किटेक्चर को अपन कवर करने का मेन रीज़न क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो हड़प्पा है वो अपने को डिस्ट्रॉयड फॉर्म के अंदर मिली है। अगर वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म के अंदर मिली है तो उसके आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से रिवील करने के लिए, पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हिस्टोरियन को है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने मोहनजोदारो को चूज़ किया है टू स्टडी अबाउट दी हड़प्पन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहनजोदारो जो है वो प्लान्ड अर्बन सेंटर कैसे था। तो इसका पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि हाउ मोहनजोदारो वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए प्लान्ड अर्बन सेंटर, कैसे जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसी के अंदर बात करते हैं इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरीके से मॉडर्न फॉर्म के अंदर सेटल्ड थी। उसी के बारे में जो है वो बात करते हैं। अब इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो दो क्वेश्चन सीधा, एक डायरेक्टली पूरा पूछा जा सकता है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन या द अर्बन सेंटर ऑफ द मोहनजोदारो, और सेकंड जो था हाउ मोहनजोदारो वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। इन दोनों के बारे में अपन, ये सेम क्वेश्चन है, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब जो मोहनजोदारो था इट वाज डिवाइडेड इनटू दी टू सेक्शंस। जो ये दो सेक्शन देख रहे हो, इस पूरे के पूरे चित्र को देखो, जो है मोहनजोदारो क्या था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, कौन से दो सेक्शन थे? द फर्स्ट वन इज सिटाडेल एंड द सेकेंड वाज इन लोअर टाउन। पहला जो था सिटाडेल और दूसरा जो था लोअर टाउन। अब इनकी सिचुएशन कैसी थी कि जो ये जो सिटाडेल पोर्शन था विच वर स्मॉलर, आप दोनों में कंपैरिजन देखो, ये क्या है, इट इज़ लार्जर बट दिस इज स्मॉलर। ये एक छोटा एरिया था बट इट वॉज सिचुएटेड इन द हायर सेगमेंट ऑफ द सिटी, स्मॉलर बट हायर।
smaller but higher, and it is lower town. Sorry, lower town इसका नाम है ही. It was larger part of the city. Larger part of the city. अब जब दोनों सिटाडेल और लार्जर पार्ट है, दोनों जो लोअर टाउन है, इसमें रहेंगे कौन कौन? दिस वॉज हैबिटेड बाय द लोकल पीपल, बाय द कॉमन पीपल, बाय द नॉर्मल पीपल. ये जो पूरा का पूरा एरिया था, जो पूरी तरीके से हैबिटेट किया जाता था कॉमन पीपल से, नॉर्मल पीपल से. और ये जो था वहाँ पे जो हायर सेक्शंस था सोसाइटी का, उसके द्वारा हैबिटेट किया जाता था. तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि जो लोअर टाउन और जो इसमें दोनों में डिजाइनेड था. अब ये जो दोनों चीज़ें अपन देखते हैं, सिटाडेल ओव्स इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म. अपन ने पहले ही बात की कि सिटाडेल वाज हायर, इट वाज स्मॉलर बट हायर. हायर कैसे था कि जो इसके हाउसेज थे सिटाडेल के हाउसेज मड ब्रिक्स के जो पहले प्लेटफॉर्म बना के उस पे बनाए जाते थे. तो द हाउसेज ऑफ the citadel was constructed on the platforms of the mud bricks. आज भी आपने मॉडर्न हाउसेस जो देखे थे उसके लिए पहले प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, मतलब नींव को जो था काफ़ी ऊंचा उठाया जाता था और उसी के ऊपर इन हाउसेस को जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे. अब जो भी अपन देखते हैं, चाहे सिटाडेल हो चाहे आपके लोअर टाउन हो, दीज वर फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम दी ईच अदर. जो लोअर टाउन है वो अलग बसता था और जो सिटाडेल है वो अलग बसता था. फिजिकली सेपरेटेड का मतलब है रीजन वाइज उनको सेपरेट किया जाता था, दोनों चीज़ें. एंड द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड. जो दोनों चीज़ें देखते हैं अपन, सिटाडेल भी देखते हैं, कई बार सिटाडेल के एविडेंसेस यहाँ पे देखे गए हैं. जो सिटाडेल था इट वाज आल्सो वॉल्ड, इट वाज आल्सो फोर्टिफाइड. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भैया वैसे तो मोहनजोदारो का जो सिटी थी, मोहनजोदारो के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि लोअर टाउन जो था, लोअर टाउन was walled means it is fortified. इसे वॉल्स के जरिए कवर किया गया था. उसके बारे में जो है बात की गई है कि लोअर टाउन वाज आल्सो फोर्टिफाइड, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन दी प्लेटफॉर्म. बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है प्लेटफॉर्म पे बनी थी. इनके मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, इट मीन्स दीज रिक्वायर्स लेबर वेरी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी ऑफ द लेबर्स जो है उनकी ज़रूरत रहती थी. तो इसीलिए यहाँ पे दे रिक्वायर्स द लेबर एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑन द फॉर द मोबिलाइजिंग द लेबर ऑन ए वेरी लार्ज स्केल. इसके बारे में जो है चर्चा की गई है, क्योंकि हाउसेज बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया था. वास्ट एरिया सिचुएटेड करने के लिए उन्हें लेबर की भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती थी. इसके अलावा जो अपन बात करें, जो एक इनके लिए जो ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, जो एरिया अपन ने देखा है जहाँ पे अपन लोअर टाउन देखें या सिटाडेल देखें, दीज वॉज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाउसेज द ब्रंट ब्रिक्स वॉज यूज्ड. ब्रंट ब्रिक्स एंड ऑल्सो मड ब्रिक्स वॉज यूज्ड. तो अपने लिए मड ब्रिक्स तो अपन देख रहे हैं, बट दूसरी चीज़ ये आती है कि भैया ये ब्रंट ब्रिक्स क्या होती थी, या दूसरा जो आपके लिखा गया वर्ड है बेक ब्रिक्स. what we do या what we know about these baked bricks or the burnt bricks. जो आग में पकाकर जितनी भी ब्रिक्स थी वो यूज़ की जाती थी, जो बनाई जाती थी, उसे ही बेक ब्रिक्स कहा जाता था. बेक ब्रिक्स वर यूज फॉर दी कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मड ब्रिक्स भी अपन ने देखा और बेक ब्रिक्स भी देखा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दी हरप्पन आर्किटेक्चर, ठीक है. और जो ये बेक ब्रिक्स थी, दीज वर यूज्ड एट ऑन द स्टैंडर्ड size means fixed size were used all over the Harappan civilization. फिक्स साइज कैसे थी, जिसमें लिखा गया है आपके रेशियो अगर लिखना चाहो तो 1:2:4. दिस इज द रेशियो. कैसे था इसकी जो है अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं. जो है प्लानिंग इंक्लूडेड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक ब्रिक्स.
ये बेक्ड ब्रिक्स सन ड्राइड ब्रिक्स थी या फिर आग में बनाई जाती थी, इसीलिए दीज वर कॉल्ड दी बेक्ड ब्रिक्स। स्टैंडर्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टली। ये तो थी हाइट की 2 टाइम्स जो थी ब्रेथ थी, और जो हाइट की 4 टाइम्स थी वो थी इसकी लेंथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से जो है वो डिसाइड की गई। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स। लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ जो थी हाइट की 4 टाइम और जो ब्रेथ थी वो आपकी हाइट की 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट। और जितने भी यहाँ पे सिटीज़ मिली है हरप्पन सिटीज़, वहाँ पे सारी की सारी ये स्टैंडर्ड साइज के जो है वो सारी की सारी अपने को मिली है। अब जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक अगर बात करें तो वो है लेइंग आउट द ड्रेन्स, विच वर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। जो किसके बारे में बात करता है? ड्रेनेज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कैसे डेवलप किया गया था, ये भी पूरी तरीके से अपन ने पहले भी बात की है कि जो मोहनजोदारो की जितनी भी सिटीज़ थी दे वर द प्लांट सिटीज़, इसलिए जो ड्रेनेज सिस्टम भी होगा या जो भी इसका फीचर होगा वो सारे के सारे प्लांट थे। तो ड्रेनेज सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पा या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मोहनजोदारो। अब जो था मोहनजोदारो का यहाँ पे नाम लिखा गया है, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर लगभग मोस्टली सिटीज़ के अंदर इसी तरीके का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया था। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे? मेन फीचर्स थे आपके, पहला पॉइंट जो आता है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज जो पानी निकासी का अपन देखते हैं वो उसके लिए वर्ड यूज़ लिया जाता है ड्रेनेज। तो इट वॉज प्लांट, क्योंकि अपन ने प्लांट सिटीज़ थी तो दिस वॉज ऑल्सो प्लांट ड्रेनेज, नंबर 1 फीचर। सेकेंड जो रहेगा प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, सेकेंड जो रहेगा कि सबसे पहले स्ट्रीट्स जो है वो बसाई जाएगी और स्ट्रीट्स के अलॉन्ग साइड में ही आपका ड्रेनेज सिस्टम है जो डेवलप किया जाएगा, मतलब नालियाँ स्ट्रीट्स के साइड में ही बनाई जाएगी। फर्स्ट, स्ट्रीट्स वर लेड डाउन, देन these drainage were developed. These drainage were developed along these streets. Along these street, सबसे पहले यही है कि सड़कें बनाई गई और सड़कों के किनारे ही है जो नालियाँ बनाई गई, जो कि आज के मॉडर्न सिटीज़ का भी मेन फीचर है, वो देखने को मिलता है। अगर ये फीचर कहें या दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई थी, दीज रोड्स, दीज ड्रेनेज वर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दी राइट एंगल, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दी राइट एंगल। राइट एंगल्स मीन्स वही चीज़ जो अपन ने हड़प्पा के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा था, प्लॉट फील्ड के जो कालीबंगा के अंदर कैसे एविडेंसेस मिले थे उसके बारे में, कि पहले गलियां ऐसे बनी और उसको फिर वापस इस तरीके से जो है वो डेवलप किया गया। मतलब ये पूरी तरीके से प्लान सिटी थी, तो अपन देख सकते हैं कि राइट एंगल पे पूरी रोड और ये जो ड्रेनेज थे वो एक दूसरे को काट रहे थे। और इसी सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है? ग्रीड पैटर्न। ग्रीड पैटर्न, it means the Harappan drainage system was developed on the basis of grid pattern, जो है आपके ग्रीड पैटर्न के बेस पे इसे डेवलप किया गया था, ग्रीड पैटर्न। इसके अलावा अगर हाउसेस को, अगर किसी घर के पानी को इन नालियों के अंदर छोड़ा जाना चाहिए, जो वेस्टेज वाटर है उनको छोड़ने के लिए आज भी यही चीज़ होती है कि गली में जो है अगर उसमें पानी को छोड़ा जाना है तो उस घर की एटलीस्ट एक दीवार जो होगी वो इससे कनेक्ट होनी चाहिए, तभी इसमें जो है पानी को फ्लो करवाया जा सकता है। तो वही चीज़ कि इफ़ डोमेस्टिक वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव ए एटलीस्ट वन वॉल अलोंग ए स्ट्रीट।
जो घर है, घर की एक दीवार जो है इस ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी इसमें पानी का जो है वो फ्लो करवाया जा सकता है। मीन्स इफ वाटर had to flow, या if waste water had to flow in these drains, the houses had to connect at least one wall to these ड्रेनेज से एक दीवार जो है एटलीस्ट कनेक्ट होनी चाहिए थी, तभी जो है जो वेस्ट वाटर हाउसेस का है, जो डोमेस्टिक वाटर जो है उसको इसमें फ्लो करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो अपन देखते हैं सिटाडेल के जो, या वॉल सिटाडेल जो थी, जिसमें अपन ने यहाँ पे देखा था कि लोअर टाउन वॉज वॉल्ड, या लोअर टाउन वॉज जो है आपके जो फोर्टिफाइड था। लेकिन कई ऐसी सिटीज़ जो है वहाँ मिल रही है जहाँ पे अपन देखते हैं जो लोअर टाउन तो था ही फोर्टिफाइड, बट जो सिटाडेल था इट वाज आल्सो फोर्टिफाइड, जो कि धौलावीरा और लोथल, जो कि मेन साइट अपन देखते हैं धौलावीरा और लोथल के अंदर आपके जो है फोर्टिफाइड के द्वारा, फोर्टिफिकेशंस के द्वारा जो लोअर टाउन से सेपरेट किया गया। इन दोनों के नाम ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये दोनों के नाम जो है पूछे जाते हैं कि which were the main cities of the Harappa who separated by the fortification, who separated by the wall from the lower town, जिसमें आपके धौलावीरा और लोथल का नाम जो है वो आता है। जो सिटाडेल देखते हैं तो इट वॉज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, ये हर एक जो सिटी का था वो कैरेक्टरिस्टिक्स था। और दूसरी चीज़ अपन ने जो देखा था लोअर टाउन आपके लार्जर और ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, जिसमें से आप ये फोटो देख सकते हो। अगर आप इसे ईस्टर्न पार्ट मानो, क्योंकि आप मैप के अंदर देखते हो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ईस्टर्न रीजन के अंदर ही आपके लोअर टाउन सिचुएटेड होते थे, और वेस्टर्न रीजन के अंदर या वेस्टर्न माउंट, या इसे कह तो वेस्टर्न डायरेक्शंस में जो है आपके सिटाडेल सिचुएटेड होते थे। अगला टॉपिक आपके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स के फीचर्स के बारे में बात करता है, जिसमें जो डोमेस्टिक या जो घर थे वो किस टाइप से बने थे, उनका आर्किटेक्चर कैसे था, उसमें बात करते हैं। तो घरों के लिए पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक था वो कोर्ट यार्ड के अराउंड में जो था आपके मेनली रूम्स बने थे, रूम्स ऑन ऑल साइड। तो पहले सेंटर में जो था कोर्ट यार्ड, सेंटर में आपका कोर्ट यार्ड था, इसी कोर्टयार्ड के अराउंड में रूम्स वर डेवलप्ड या रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस कोर्टयार्ड। अब ये जो कोर्टयार्ड था इट वाज ए सेंटर ऑफ मैनी एक्टिविटीज। कौन से? सेंटर ऑफ मैनी एक्टिविटीज़। कैसे था सेंटर? जो महिलाएं होती थी घर की, मेनली वही हाउस होल्ड का वर्क इन्हीं कोर्टयार्ड के अंदर बैठ के किया करती थी, जो कि मॉडर्न एस्पेक्ट भी है। जो कुकिंग और वीविंग का जो काम करती थी इन्हीं कोर्टयार्ड के अंदर बैठ के किया करती थी। इसके अलावा जो था प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता था, प्राइवेसी कंसर्न। अब प्राइवेसी कंसर्न के लिए घरों में क्या किया जा सकता है? मेनली जो है मेन डोर से पूरे के पूरे कोर्ट यार्ड का व्यू क्लियर ना हो। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स प्राइवेसी कंसर्न जो है सक्सेसफुली हो गया। तो एक तो नो क्लियर व्यू फ्रॉम द मेन डोर, और सेकेंड चीज थी नो विंडोज। कोई विंडोज़ भी यहाँ यूज़ नहीं की गई थी इस प्राइवेसी कंसर्न के लिए। तो उनका पहला जो है प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता था। नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल बिसाइड द मेन एंट्रेंस, और जो मेन एंट्रेंस था डज नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू जो है वो नहीं देता था। ये प्राइवेसी कंसर्न के लिए था। इसके अलावा एवरी हाउस हैड देयर ओन बाथरूम्स,
जो कि सभी हाउस का अपना अपना, एवरी हाउस, सभी का अपना अपना बाथरूम हुआ करता था। उसी बाथरूम के अंदर पेव्ड विथ ब्रिक्स, जो कि नीचे का आंगन जो था इट वाज बिल्ड बाय द ब्रिक्स। और अगर इसके जो बाथरूम से निकलने वाला पानी है उनको स्ट्रीट ड्रेन्स के अंदर ही फ्लो करवाया जाता था। आज भी जो बाथरूमों से गंदा पानी निकलता है उसे स्ट्रीट ड्रेन्स के अंदर ही छोड़ते थे, और उस टाइम में भी यही मेन इनका कॉन्सेप्ट जो था वो चलता था। इसके अलावा अगला जो एविडेंसेस वो मिलता है हाउसेज के अंदर स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियों का। अगर सीढ़ियों का एविडेंस मिल रहा है इसका मतलब स्टेयरकेस, इसका मतलब ये था कि देयर वर ए सेकेंड स्टोरी और द रूफ, या तो छत हुआ करती थी या फिर ऊपर क्या है सेकेंड स्टोरी बनाए जो ऊपर जाने के लिए आपको वे प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे वेल्स के भी आपको एविडेंसेस जो है यहाँ पे मिले हैं। वेल्स, बहुत सारे हाउसेस के अंदर वेल्स के भी जो है एविडेंसेस देखने को मिले हैं, जिसके अंदर जो मेनली घर का बाहरी रूम होता था, जो आउटर रूम होता था, उसके अंदर वेल्स जो है क्रिएट किए जाते थे, कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, जो कि किस लिए किए जाते थे, यूज्ड बाय द पासर्स बाय, जो उसके पास से निकलने वाले घर के पास से निकलने वाले लोग हैं उनके द्वारा, ताकि इजीली यूज किया जा सके। और इसके कुछ पूरे के पूरे मोहनजोदारो सिटी के अंदर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 700 जो वेल्स है वो अपने को देखने को मिले हैं मोहनजोदारो से, वॉज अबाउट 700। ये पूरा का पूरा आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात की, जिसमें मेनली 4 से 5 पॉइंट है कि सेंटर के अंदर कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड के अराउंड में रूम्स बने गए, प्राइवेसी कंसर्न था, बाथरूम्स थे, स्टेयरकेस थे, वेल्स थे। ये यहाँ के 5 एविडेंसेस के बेस पे क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है हिस्टोरियन के द्वारा उसकी बात की गई है। अगला जो टॉपिक है आपके सिटाडेल के बारे में बात की जाती है। सिटाडेल के मेनली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सिटाडेल के अंदर अपन बात करें तो मेनली 2 बिल्डिंग्स जो थी सिटाडेल के अंदर बनी हुई थी, जिसमें से एक तो यहाँ पे आप फोटो देखो वेयर हाउस, एक तो क्या था वेयर हाउस, और दूसरा जस्ट उसी के पास में था ग्रेट बाथ। ये जो 2 मेन बिल्डिंग थी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था सिटाडेल के अंदर, जो आपके दुर्ग पार्ट जो था, वेस्टर्न माउंट जो था उसके अंदर। मेनली कौन कौन सी बिल्डिंग आई है 2, एक तो वेयर हाउस और दूसरा जो था आपका द ग्रेट बाथ। अब इसके दोनों के बारे में ये देखें तो पहली चीज तो अपन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, या फिर इनके जो है आर्किटेक्चर के बारे में अपन बात करते हैं कि कैसे क्या जो है वो बनाया गया था। और सेकंड चीज इसकी देखते हैं कि ये दोनों बिल्डिंग किस पर्पज से यूज की जाती थी। अब वेयर हाउस का आर्किटेक्चर कैसे था कि वेयर हाउस का जो अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ लोअर सेगमेंट बचा है, लोअर स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बाकी अपर स्ट्रक्चर जो था वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो इसके सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में यही पता किया जा सकता है, वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउस आर्किटेक्चर के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही पता किया जा सकता है कि इसका जो लोअर स्ट्रक्चर था, लोअर स्ट्रक्चर वॉज built by bricks, लोअर स्ट्रक्चर ब्रिक्स से बना था, और जो अपर स्ट्रक्चर था, अपर स्ट्रक्चर जो कि किसका था, वुडन था। अपर स्ट्रक्चर वॉज मेड बाय द वुड, बट अगर ये वुड का है इट मीन्स इट वॉज डिस्ट्रॉयड नाउ, यही लिखा है कि मेसिव स्ट्रक्चर, जो वेयर हाउस था मेसिव स्ट्रक्चर था, जिसका जो लोअर ब्रिक्स पोर्शन है वो अभी तक बचा हुआ है। जो अपर पोर्शन था इट वाज मेड बाय द वुड, जो कि अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, उसके अपने पास एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भैया व्हाट इज द यूज या व्हाट इज द पर्पज, उस क्या चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता था वेयर हाउस। इसके लिए ये हिस्टोरियन ये कहते हैं वी डोंट नो अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदारो सिटी के अंदर जो वेयर हाउस मिला है, ये किस पर्पज से यूज़ किया जाता था, पर्पज वो अभी तक किसी को नहीं पता, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब वही है, एजम्पशंस दे रहे हैं लगातार हिस्टोरियन, तो उस एजम्पशंस को अपने यहाँ पे लिखा नहीं जाना चाहिए। तो जो भी है यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। दूसरा टॉपिक आता है आपका ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का कैसे जो है आर्किटेक्चर था, तो ग्रेट बाथ की बात करें तो आज के मॉडर्न स्विमिंग पूल से इसको कंपेयर कर दो। आज का मॉडर्न जो स्विमिंग पूल कैसे बना होता है वैसे ही ग्रेट बाथ का आर्किटेक्चर था। कैसे था ग्रेट बाथ,
ग्रेट बाथ। इसका जो मेनली आर्किटेक्चर देखते हैं, उस आर्किटेक्चर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। एक तो इट इज़ ए रेक्टेंगुलर टैंक, वही जो मैन रेक्टेंगुलर टैंक, वही जो आज के स्विमिंग पूल का मैन आर्किटेक्चर होता है, रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई ए कॉरिडोर, सराउंडेड बाई ए कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। रेक्टेंगुलर टैंक होता है और ये सराउंडेड, जो आपके ओपन कॉरिडोर होता है उससे क्या होता है, सराउंड होता है, सराउंडेड बाय कॉरिडोर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। इसके अलावा जो आपके नॉर्थ और साउथ है, ये डायरेक्शंस ध्यान रखना, इन द नॉर्थ एंड साउथ देयर वर स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के जो है एविडेंसेस मिले हैं नॉर्थ और साउथ के अंदर। ये स्टेयरकेस किस लिए मिले, ताकि इसके अंदर इजीली जाया जा सके, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि डीप में है स्विमिंग पूल की तरह, और स्विमिंग पूल में उतरने के लिए बेसिकली आपके स्टेयरकेसेस जो है वो होते हैं। उसके यहाँ पे भी एविडेंसेस जो है देखे गए हैं। फॉर साइड देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, फ्लाइट्स ऑफ यही चीज़ स्टेयरकेस जो डाउनवर्ड्स जाती है उनकी बात की जाती है। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, जो टैंक के अंदर जाने के लिए। एंड द बेस ऑफ दिस ग्रेट बाथ वाज वाटर टाइट। अगर वाटर टाइट नहीं होगा, वाटर टाइट बेस, वाटर टाइट नहीं होगा तो उसमें पानी नहीं रुकेगा, इसलिए इसका बेस जो था वाटर टाइट था। उस किस तरीके से बनाया गया था, सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज विच वर कनेक्टेड, या जो कि आपके थे उसमें यूजिंग किया गया था क्या, मोर्टार ऑफ दी जिप्सम, जिप्सम के मोर्टार को यूज़ किया गया था ताकि जो है पानी उसमें से चला ना जाए। इसके अलावा इसके चारों ओर रूम्स भी बने हैं, आप ये देख सकते हो क्लियरली, रूम्स की बने हैं, विच वर द चेंजिंग रूम्स एंड द बाथरूम्स, विच वर द चेंजिंग रूम्स एंड द बाथरूम, रूम्स ऑन 3 साइड, जो कि क्या थे, एंड वन ऑफ विच वॉज ए लार्ज वेल, जिसमें से एक के अंदर लार्ज वेल था जिसमें से पानी को यहाँ पे लाने के लिए आपके ड्रेन किया जाता था। पानी को इसी वेल्स के अंदर जो साफ पानी होगा वो यहाँ लाया जाएगा, और साफ पानी के बाद ये जो गंदा होगा इसको ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अक्रॉस ए लेंस टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स, और जो इसके पास में बिल्कुल में अक्रॉस के लाइन में ये 8 बाथरूम्स भी जो है वो बने गए थे, विच वर द चेंजिंग रूम्स, विच वर द चेंजिंग 8 bathrooms were constructed alongside the corridor, 4 on each side of corridor with drains from each bathroom connecting to a drains that ran along the corridor. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found. अब इसकी क्या यूनिकनेस थी, क्या इसके लिए मेनली पर्पज़ था, जो कि अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जहाँ वेयर हाउस का अपने को पर्पज़ नहीं पता चला था। मेनली ग्रेट बाथ का पर्पज़ था, इट वॉज यूज्ड फॉर दी रिलीजियस पर्पज़ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन। ये किस लिए यूज़ किया जाता था, फॉर दी रिलीजियस पर्पज़। अब इसका पर्पज़ क्या था, इट वॉज यूज्ड फॉर दी रिलीजियस पर्पज़ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन। या इसमें जो रिचुअल बाथ्स जो होते हैं, आज भी आप कहीं पे भी किसी जो है रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पानी का कुंड जैसे जो प्लेस बना होता है वो एक रिचुअल बाथ के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पे भी मे बी ये माना जाता था कि सिटी के अंदर ऐसे ही रिलीजियस बाथ के लिए जो है, रिचुअल बाथ के लिए जो है ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या देखा। सिटाडेल के अंदर 2 बिल्डिंग्स है, वेयर हाउस और द ग्रेट बाथ। वेयर हाउस का स्ट्रक्चर कैसा था और इसका यूज़ क्या था, ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर कैसा था और इसका जो है क्या पर्पज़ था या क्या यूज़ था। मेनली आज अपन ने इसके बारे में पढ़ा, और जो अगली क्लास में है आपके अगले टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपन अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।